श्री रामकृष्ण की विषय प्रतिपादन शैली। तुलसीदास जी ने कहा है, मैं कृतकृत्य भयउ तव बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। रामचरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई। मोह जलधि बोहित तुम भयउ, मोह नाथ विविध सुख दयउ। मोह पर होई न प्रति उपकारा, बंदउ तव पद बारहि बारा। श्री रामकृष्ण की विषय प्रतिपादन शैली कुछ अनूठी ही थी। प्रत्येक मत या पंथ के अनुयायी उनके उपदेश से मुग्ध हो जाते थे। वे धर्म तत्वों को सीधे साधे दृष्टांतों द्वारा इतनी सरल रीति से समझाते थे कि छोटा बालक भी उसे समझ जाता था। उनके पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतीत होता कि धर्म बड़ा सरल विषय है। बड़े बड़े समासबद्ध शब्दों या घटपटादि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग, बड़े बड़े ग्रंथों का प्रमाण या अन्य कोई आडंबर उनके समझाने में आता ही नहीं था। उनके मुंह से सरल सीधी भाषा में नित्य के व्यवहार में से एक दो मार्मिक दृष्टांत सुनते ही गहन से गहन विषय का तात्पर्य श्रोताओं की समझ में तत्काल आ जाता था। उनके विषय प्रतिपादन में एक विशेष बात यह थी कि वे कभी प्रसंग से संबंध न रखने वाली अनावश्यक बातों को बताकर श्रोताओं के मन में भ्रम उत्पन्न नहीं होने देते थे। उनके बोलने में कभी स्वगत मंडन, परमत खंडन आदि आडंबर या संदिग्धता नहीं रहती थी। उनका मुख्य आधार दृष्टांतों पर रहता था। प्रश्नकर्ता का भाव ध्यान में रखकर उसके उत्तर में वे कुछ सिद्धांत वाक्य कह देते और उनको स्पष्ट समझाने के लिए एक दो अत्यंत मार्मिक दृष्टांत देते थे। मतभेद होने पर भी वे कभी विवाद नहीं करते थे। एक दिन बाल की खाल निकालने वाले किसी संशयी श्रोता से उन्होंने कहा था, यदि एक बात में समझना हो तो यहाँ आया करो, और यदि वाद विवाद करना हो या व्याख्यान द्वारा समझना हो तो केशव के पास जाओ। यदि अपना कथन किसी को जचता सा न दिखाई देता तो वे कहते थे, मुझे जो कहना था सो मैं कह चुका, अब इसमें से तुम्हें जो जचे सो ले लो। और इतना कहकर वे चुप हो जाते थे। कभी कभी वे केवल उदाहरण ही देकर संतुष्ट नहीं होते थे, वरन अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए राम प्रसाद, कमलाकांत आदि साधकों के एक दो भजन भी अपनी मधुर आवाज में गाकर सुनाते थे। वे कहते थे, जिसने अपना सारा भार माँ को सौंप दिया है, उसके अंतःकरण में माँ स्वयं विराजमान रहती है और उसे जो कहना चाहिए वह स्वयं कहलवाती है। माँ का सहारा मिलने पर किसका ज्ञान भंडार खाली हो सकता है? वह कितना भी खर्च क्यों न करे, माँ उसके अंतःकरण में ज्ञान की राशि भरती ही जाती है। इसी बात को स्पष्ट कहने के लिए उन्होंने निम्नलिखित घटना सुनाई थी। एक दिन बारूद के कारखाने के कुछ सिपाहियों ने मुझसे प्रश्न किया, धर्म लाभ करना हो तो संसार में किस प्रकार रहना चाहिए? उत्तर देते समय मुझे एक ढेकी का दृश्य दिखाई दिया। देखा, एक स्त्री ढेकी पर धान कूट रही है और दूसरी ओखली में हाथ डालकर धान को चलाती जा रही है। इससे मैं समझ गया कि माँ ही बता रही है संसार में कितनी सावधानी से रहना चाहिए। दोनों स्त्रियां आपस में बोल भी रही हैं, पर धान चलाने वाली स्त्री अपने हाथ को मूसल के आघात से बचाने के लिए सब समय बड़ी सावधान रहती है। सांसारिक कार्य करते समय मनुष्य को ऐसी ही सावधानी रखनी चाहिए, तभी बंधन में पड़ने का भय नहीं रहता। ढेकी का चित्र सामने दिखते ही मन में ये बातें आ गई और धान कूटने का उदाहरण देकर मैंने उन सिपाहियों को यह बात समझा दी। उसे सुनकर उन लोगों को बड़ा आनंद हुआ। लोगों के साथ बातचीत करते समय दृष्टांत देने की आवश्यकता पड़ने पर ऐसे ही चित्र आंखों के सामने आ जाते हैं। विषय का प्रतिपादन करते समय दृष्टांत के लिए वे जो उदाहरण दिया करते थे वे इतने मार्मिक और उपयुक्त होते थे कि श्रोता को उनकी सूक्ष्म अवलोकन शक्ति पर
आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता था। जिन्होंने श्री रामकृष्ण वचनामृत नामक पुस्तक पढ़ी है, उन्हें इसका निश्चय हो गया होगा। तथापि यहाँ उस विषय के कुछ उदाहरण दे देने से श्रोताओं को उनकी प्रतिपादन शैली की अपूर्वता की और अधिक स्पष्ट धारणा हो जाएगी। मान लो जटिल सांख्य शास्त्र की चर्चा हो रही है। पुरुष और प्रकृति के पारस्परिक संबंध का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि पुरुष अकर्ता है, वह कुछ भी नहीं करता, प्रकृति ही सब कुछ किया करती है। पुरुष साक्षी बनकर उसके सब कार्यों को केवल देखता रहता है, पर पुरुष के बिना अकेली प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। श्रोताओं का क्या पूछना, सभी पंडित ही पंडित थे। कोई ऑफिस में काम करने वाले बाबू या नौकर, बहुत हुआ तो कोई डॉक्टर या वकील, और अधिकांश तो स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी। अतः श्री रामकृष्ण के कथन को किसी ने नहीं समझा और सभी आपस में एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे। अपने श्रोताओं को कुछ भी न समझते देखकर श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे इसमें आश्चर्य की क्या बात है, किसी के घर विवाह होते नहीं देखा। गृहस्वामी आदेश निर्देश देकर आनंद के साथ एक मसनद से टिककर हुक्का पीता हुआ बैठा रहता है, पर बेचारी गृहिणी को कहीं चैन नहीं है। उसकी हड़बड़ी को तो देखो, वह भांडार घर में जाती है, मंडप में आती है, रसोई घर में जाती है, यह काम हुआ या नहीं, वहाँ काम कितना हुआ, यह सब देखती है। बाजार से क्या लाना बाकी है सो बताती है। बाहर से जो महिलाएं आती हैं उनकी आओ भगत करती है, उन्हें बैठालती है। बीच बीच में गृहस्वामी के पास पहुंचकर ऐसा हुआ, इतना काम हुआ, इतना रहा, ऐसा करना होगा आदि बताती जाती है। सारी बातें संभालते संभालते बेचारी की नाक में दम आ जाता है, और गृहस्वामी क्या करता है, वह तो सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बैठे बैठे ही सिर हिलाकर हाँ ठीक है, अच्छा है, इस तरह कहता रहता है। क्यों, ठीक है ना बात? यही प्रकृति और पुरुष के बारे में भी समझो। कुछ समय में मान लो वेदांत की चर्चा चलने लगी। श्री रामकृष्ण कहने लगे, वेदांत में कहा है कि ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति, पुरुष और प्रकृति एक ही हैं। ये दो कोई भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ है, पर इतना ही है कि यह कभी पुरुष भाव से रहता है तो कभी स्त्री भाव से। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए श्री रामकृष्ण ने कहा, यह कैसे होता है बताऊं? जैसे सांप कभी चलता है और कभी कुंडली मारकर शांत बैठा रहता है। जब वह शांत बैठा रहता है तब तो हुआ पुरुष भाव, उस समय कोई कार्य नहीं होता, उस समय प्रकृति पुरुष में लीन हो गई रहती है। और जब सांप चलता रहता है तब हुआ प्रकृति भाव, उस समय मानो प्रकृति पुरुष से अलग होकर काम करती है। इसे इसी प्रकार जानो। संभवतः थोड़ी देर बाद प्रश्न निकला, माया ईश्वर की शक्ति है, वह ईश्वर में ही वास करती है, तो फिर क्या ईश्वर भी हमारे ही समान मायाबद्ध है? इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं भाई, वैसा नहीं है। माया ईश्वर की है और सदा उसी में रहती है, फिर भी इससे ईश्वर मायाबद्ध नहीं हो जाता। यही देखो ना, सांप के मुंह में तो विष रहता है और उसी मुंह से वह सदा खाता पीता है, पर उस विष से वह स्वयं कभी नहीं मरता, वह जिसको काटता है वही मरता है। इसी प्रकार समझो। एक बार उनके शिष्यों में से किसी एक को वेदांत चर्चा की धुन सवार हुई, इसलिए उसने श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आना करीब करीब बंद ही कर दिया। श्री रामकृष्ण के कान तक यह बात पहुंची कि वह आजकल वेदांत की चर्चा बहुत करने लगा है और इसीलिए पहले के समान उनके पास नहीं आ पाता। एक दिन उसके आने पर उन्होंने उससे कहा, क्यों रे, सुना है तू आजकल वेदांत चर्चा में ही लगा रहता है। इसमें कोई हर्ज नहीं, पर वेदांत का तात्पर्य तो इतना ही है ना कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, या और कुछ है? शिष्य ने कहा, हाँ महाराज, बस यही है, और दूसरा क्या होगा? तब श्री रामकृष्ण कहने लगे,
श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। यह बात पहले सुनी, फिर उसका मनन किया, अर्थात इस बात को लगातार मन में गुनते रहे। तदनंतर निदिध्यासन अर्थात मिथ्या वस्तु जो जगत है उसका त्याग करके सद्वस्तु जो ब्रह्म है उसी के ध्यान में मन को लगा दिया। बस हो गया। वेदांत का मतलब इतना ही है या और भी कुछ? पर ऐसा न करके बहुत सुना और मान लो कि सब कुछ समझ भी लिया, पर जो मिथ्या वस्तु है उसके त्याग करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया, तो फिर इससे लाभ ही क्या हुआ? तब तो यह सब संसारी लोगों के ज्ञान के समान ही हुआ। ऐसे ज्ञान से सार वस्तु कैसे प्राप्त होगी? धारणा चाहिए, त्याग चाहिए, तब तो कुछ होगा। वह न करते हुए केवल मुंह से काटा नहीं है, चुभता नहीं है कहने से कहीं काटा चुभने की पीड़ा दूर होती है? वैसे ही केवल मुंह से ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहते रहना, परंतु संसार में रूप रसादी विषयों के सामने आते ही तत्काल उन्हें सत्य समझकर उनके बंधन में पड़ जाना, ऐसे से उस सद्वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। एक बार पंचवटी में एक साधु ठहरा हुआ था। ये साधु महाराज लोगों के साथ वेदांत पर बहुत शास्त्रार्थ किया करते थे, जिससे लोगों को मालूम हो कि वाह, साधु हो तो ऐसा हो। परंतु कुछ दिन पश्चात मेरे कान में बात पहुंची कि उसका एक स्त्री से संबंध हो चला है। दूसरे दिन झाऊतला की ओर शौच के लिए जाते समय मैंने उससे कहा, कहो बाबा जी, तुम तो वेदांत की बड़ी बड़ी बातें बघारते हो, फिर यह कैसे हुआ? वह बोला, अरे इसमें क्या है, मैं अभी तुमको समझाए देता हूँ कि इसमें कोई दोष नहीं है। अजी, जहाँ संसार ही बिल्कुल मिथ्या है, वहाँ क्या केवल यही बात सत्य हो सकती है? यह भी मिथ्या ही है। उसका यह निर्लज्ज उत्तर सुनकर मुझे उस पर क्रोध आ गया और मैं बोला, आग लगे तुम्हारे इस वेदांत ज्ञान को। इसीलिए कहता हूँ कि ऐसे ज्ञान को क्या चूल्हे में डालना है? यह तो ज्ञान है ही नहीं। वह शिष्य कहता था, सचमुच मैं यही समझ बैठा था कि पंचदशी आदि ग्रंथों को पढ़े बिना वेदांत कभी समझ में आ ही नहीं सकता और उसके बिना मुक्ति कभी मिल ही नहीं सकती। परंतु श्री रामकृष्ण के उस दिन के उपदेश से मेरी आंखें खुल गईं और मुझे निश्चय हो गया कि वेदांत की चर्चा करने और उसे पढ़ने का केवल इतना ही उद्देश्य है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इस सिद्धांत की धारणा मन में ठीक तरह हो सके। श्री रामकृष्ण के इस सिद्धांत को सुनकर कि जितने मत हैं इतने पथ हैं, एक दिन एक ने पूछा, तो फिर महाराज इन अनेक मार्गों में से हम कौन सा अपनाएं? श्री रामकृष्ण बोले, जिसे जो मार्ग अच्छा लगे उसी को वह पक्का पकड़ ले, बस हो गया। जो भाव पसंद हो उसी को दृढ़ता से धारण करना पर्याप्त है। ईश्वर तो भाव का विषय है, भाव के सिवाय उसकी धारणा कैसे हो सकती है? इसलिए किसी भी एक भाव को दृढ़ता से धारण करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। भाव के अनुसार ही लाभ होगा। भाव का अर्थ समझे? ईश्वर के साथ कोई भी एक संबंध जोड़ लेने को भाव कहते हैं। मैं ईश्वर का दास हूँ अथवा संतान हूँ या अंश हूँ, ऐसा कोई संबंध ईश्वर के साथ जोड़कर उसी भाव को सदा सर्वदा खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते मन में गुनते रहना चाहिए। यह भी एक प्रकार का अहंकार ही है। इसको कहते हैं पक्का अहंकार। इसके रहने से कोई दोष नहीं। परंतु मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, यह सब है कच्चा अहंकार। इसे त्याग देना चाहिए और नित्यशः मन में पक्का अहंकार बनाए रखते हुए उसी का मनन करते हुए ईश्वर के प्रति जो भाव संबंध स्थापित किया है उसे अधिकाधिक दृढ़ करते जाना चाहिए। तभी ईश्वर पर अपना जोर या हठ चल सकता है। यही देखो ना, नया नया परिचय होने पर लोग कैसे बोलते हैं, आप, आपका, आपको। संबंध कुछ बढ़ने पर आप आदि चला जाता है।
और तुम्हारा शुरू हो जाता है। फिर बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाने पर तो यह तुम भी चला जाता है और तू तेरा आदि के सिवा दूसरे शब्द ही बाहर नहीं आते। ईश्वर से भी हमारी ऐसी ही आत्मीयता हो जानी चाहिए, इतनी कि ईश्वर हमें बिल्कुल अपना ही मालूम होने लगे, तभी उस पर हमारा जोर या हट चल सकेगा। जब कोई दुष्चरित्र स्त्री पहले पहल पर पुरुष पर प्रेम करती है, तब वह कितनी लाज लज्जा दिखाती है, कितने नाज नखरे दिखाती है। पर कुछ ही दिनों में सारी परिस्थिति बदल जाती है और समय आ पड़ने पर तो वह अपनी सारी लोक लज्जा को ताक पर रखकर अपने कुल की मर्यादा और कीर्ति तक को लात मारकर खुलेआम उस पुरुष का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाने में भी आगा पीछा नहीं करती। और मान लो उसके बाद यदि वह पुरुष किसी कारण से उसे अपने पास न रखना चाहे, तब क्या वह उसके गले को पकड़कर यह नहीं कहेगी कि अरे वाह, तेरे लिए मैंने लोक लज्जा छोड़ दी, कुलशील का त्याग किया, और अब तू कहता है कि अपने पास नहीं रखूंगा। भलमन साहत से चुपचाप मुझको अपने घर में रखता है या नहीं, बोल। वैसे ही जिसने ईश्वर के लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया है, उसको अपने आत्मीय से भी अधिक आत्मीय मानकर अपना लिया है, उसको ईश्वर बाध्य होकर दर्शन देता ही है। यदि न दे तो क्या वह व्यक्ति ईश्वर से डरेगा? क्या वह नहीं कहेगा कि भगवान, तेरे ही लिए तो मैंने सर्वस्व का त्याग किया और अब तू मेरी ओर देखता तक नहीं, सीधे तौर से दर्शन देता है या नहीं, बोल। ईश्वर, माया आदि के स्वरूप के संबंध में श्री रामकृष्ण के दृष्टांत देखिए। जिस प्रकार जल को कोई वारी कहते हैं, कोई पानी, कोई वाटर, तो कोई एक्वा, उसी प्रकार एक सच्चिदानंद को ही कोई हरि कहते हैं, कोई राम, कोई गॉड, तो कोई अल्लाह कहते हैं। मनुष्य मानो केवल तकिए के गिलाफ हैं। गिलाफ जैसे भिन्न भिन्न रंग और आकार के होते हैं, वैसे ही मनुष्य भी कोई सुरूप, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई दुष्ट होते हैं। बस इतना ही अंतर है। पर जैसे सभी गिलाफ में एक ही पदार्थ कपास भरा रहता है, वैसे ही सभी मनुष्यों में वही एक सच्चिदानंद भरा हुआ है। पहरेदार चोर लालटेन की सहायता से सभी को देख सकता है, पर वह खुद किसी को दिखाई नहीं देता। वह यदि खुद अपने लालटेन का प्रकाश अपने मुंह पर डाले, तभी लोग उसे देख सकते हैं। उसी तरह ईश्वर भी सबको देखता है, पर वह किसी को दिखाई नहीं देता। वही अगर कृपा करके अपने को प्रकाशित करे, तभी उसका दर्शन होता है। प्रश्न: यदि ईश्वर सर्वत्र भरा हुआ है, तो वह हमें क्यों नहीं दिखाई देता? उत्तर: काई से ढके हुए तालाब के किनारे खड़े होकर तालाब में पानी नहीं है कहने के समान यह बात हुई। तुमको यदि पानी पीना है तो उस काई को हटा दो। वैसे ही तुम्हारी आंखों पर माया का पर्दा पड़ जाने के कारण तुमको ईश्वर दिखाई नहीं देता। उसको देखने की इच्छा हो तो उस माया के पर्दे को दूर करो। माया पहचान में आते ही स्वयं हट जाती है। जैसे चोर यह जानकर कि मालिक को उसके घुसने का पता लग गया है, भाग जाता है, वही हाल माया का है। श्री रामकृष्ण। ईश्वर दर्शन होने से हजारों जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। शिष्य: ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? मुझको यह बात नहीं जचती। श्री रामकृष्ण: क्यों? किसी गुफा का हजारों वर्ष का अंधकार वहां दीपक ले जाने पर एकदम दूर हो जाता है या धीरे धीरे दूर होता है? यही बात ईश्वर दर्शन के संबंध में भी जानो। प्रश्न: क्या जीव को सोहम भाव होना संभव है? यदि है तो किस प्रकार? उत्तर: जैसे किसी के घर में कोई पुराना ईमानदार नौकर होता है, घर के सभी लोग उसे अपने में से ही एक मानकर सारा व्यवहार करते हैं। किसी दिन घर का मालिक उसके किसी विशेष कार्य से प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता है और सबसे कहता है, आज से मुझ में और इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना। सबको मेरी आज्ञा के समान ही इसकी भी आज्ञा का पालन करना होगा।
कोई आज्ञा भंग करेगा तो वह बात मुझे सहन नहीं हो सकेगी। बेचारा स्वामीनिष्ठ सेवक, अपने ऊपर मालिक की इतनी कृपा देखकर उसका हृदय भर आता है और वह गद्दी पर बैठने में संकोच करता है, पर मालिक उसे जबरदस्ती वहां बैठाता है। जीव का सोहम भाव भी इसी प्रकार का है। बहुत दिनों की सेवा से प्रसन्न होकर ईश्वर किसी किसी को अपने ही समान विभूति संपन्न बनाकर अपने ही आसन पर बिठा लेते हैं। मछुए के जाल में फांसने वाली मछलियां 3 प्रकार की होती हैं। कुछ तो जैसी की तैसी पड़ी रहती हैं, जाल से निकलने का प्रयत्न तक नहीं करती। और तो क्या, वे यह भी नहीं जानती कि उन पर कोई संकट आ पड़ा है। कुछ मछलियां भागने का प्रयत्न करती हैं, पर उन्हें निकलने का मार्ग नहीं मिलता। और एकाध बहादुर मछली ऐसी होती है जो जाल को काट कर निकल भागती है। वैसे ही इस संसार में भी 3 प्रकार के जीव दिखाई देते हैं, बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त। भक्त: महाराज, ईश्वर साकार है या निराकार? श्री रामकृष्ण: अरे बाबा, वह साकार भी है और निराकार भी। यह कैसे? जैसे पानी और बर्फ। पानी का आकार नहीं रहता, पर बर्फ का रहता है। ठंड के कारण ही पानी बर्फ हो जाता है। उसी तरह भक्ति रूपी ठंडक से अखंड सच्चिदानंद सागर में स्थान स्थान पर साकार बर्फ जम जाती है। एक दिन श्री रामकृष्ण अपने भक्तों से बातें कर रहे थे। एक ने पूछा, महाराज, परमार्थ साधना में क्या गुरु अत्यंत आवश्यक है? क्या गुरु के बिना काम चल ही नहीं सकता? श्री रामकृष्ण: क्यों नहीं चल सकता? गुरु के बिना भी साधक अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है। अंतर केवल यही है कि सद्गुरु की सहायता रहने पर उसका मार्ग बहुत कुछ सुगम हो जाता है। ऐसी बातें हो ही रही थी कि श्री रामकृष्ण को सामने गंगा में से एक जहाज आते हुए दिखाई दिया। तब उस व्यक्ति की ओर देखकर उन्होंने कहा, यह जहाज चिंसुरा कब पहुंचेगा बताओ भला? वह बोला, मैं समझता हूं शाम को लगभग 5-6 बजे तक पहुंच जाएगा। श्री रामकृष्ण: उस जहाज के पीछे एक छोटी सी डोंगी भी रस्सी से बंधी है, देखा ना? वह भी उस जहाज के साथ ही शाम को चिंसुरा पहुंच जाएगी, ठीक है ना? पर यदि समझो कि रस्सी खोलकर डोंगी अलग चलाई जाए तो वह चिंसुरा कब पहुंचेगी, जरा बताओ तो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, तब तो वह डोंगी कल सवेरे से पहले वहां नहीं पहुंच सकेगी। श्री रामकृष्ण: इसी तरह साधक यदि अकेले ही ईश्वर दर्शन के मार्ग में अग्रसर हो तो भी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, पर उसे समय बहुत लगेगा। पर वही यदि सौभाग्य से सद्गुरु की सहायता पाले तो यह लंबी यात्रा बहुत थोड़े ही समय में पूर्ण कर लेगा। समझ गए ना? शिष्य: महाराज, नेति नेति विचार किसे कहते हैं और उस विचार के द्वारा विज्ञान किस तरह प्राप्त होता है? श्री रामकृष्ण: एक अंधेरे कमरे में एक आदमी सोया था। उसे ढूंढने के लिए दूसरा एक आदमी वहां गया। पहले उसका हाथ एक कुर्सी पर पड़ा। वह बोला, अरे, यह नहीं है। ऐसा कहकर वह दूसरी ओर टटोलने लगा। अब उसका हाथ एक मेज पर जा लगा। वह फिर बोल उठा, अरे, यह भी नहीं है। जब वह पुनः टटोलने लगा तो और भी अनेक वस्तुओं का स्पर्श उसे होता गया और वह यह नहीं है, यह नहीं है, नेति नेति कहता चला। कुछ समय में उसका हाथ उस पलंग पर सोए हुए व्यक्ति पर पड़ा। त्यों ही वह आनंद के साथ कह उठा, यह रहा वह, यह रहा वह, इति इति। उसका कार्य आधे से अधिक हो चुका। उसको ज्ञान हो चुका, पर अभी तक विज्ञान नहीं हुआ। उसने उस मनुष्य को उठाकर उससे बातचीत की, तब उसका काम पूर्ण हो गया। विज्ञान अर्थात विशेष रूप से जानना, बातचीत करना आदि। समझे? कोई दूध का केवल नाम ही सुने होता है, कोई दूध को देखे होता है और कोई दूध को चखे होता है। वैसे ही कोई तो ईश्वर हैं ऐसा सुने होता है, कोई ईश्वर का दर्शन किए होता है और कोई ईश्वर के साथ बातचीत किए होता है। ये लोग क्रमशः अज्ञानी, ज्ञानी और विज्ञानी कहलाते हैं।
एक दिन एक भक्त महिला ने श्री रामकृष्ण से कहा, मन में तो बहुत इच्छा होती है कि ईश्वर का निरंतर स्मरण करूं, पर वैसा बन नहीं पाता, क्या किया जाए? श्री रामकृष्ण ने कहा, सब प्रकार से ईश्वर की ही शरण लेना क्या सरल बात है? महामाया का प्रभाव इतना प्रबल है कि वह मनुष्य को शरण लेने ही नहीं देती। जिसका संसार में अपना कहने लायक कोई नहीं है, उसके भी गले में वह एक बिल्ली का फंदा बांधकर उससे संसार कराती है। वह बिल्ली ही उसे इधर से उधर भटकाती हुई दूध मांग कर लाने में लगाती है। कोई पूछे, क्यों जी, तुम्हें दूध किस लिए चाहिए? तो वह कहता है, क्या करें भाई, हमारी बिल्ली केवल रोटी नहीं खाती, इसीलिए दूध चाहिए। या मान लो बिल्कुल ढहने की स्थिति में पहुंचा हुआ एक मकान है। घर में करता धरता कोई नहीं है, सिर्फ 2-4 विधवाएं ही बची हैं। उन बेचारियों को मौत भी नहीं ले जाती। मकान जगह जगह पर ढह पड़ा है, छप्पर आज गिरे या कल, ऐसी अवस्था हो गई है। दीवार में कहीं कहीं पीपल के पेड़ उगाए हैं, पिछवाड़ा तो घास पात से जंगल बन गया है। वे स्त्रियां उस श्मशान जैसे मकान में रहती हुई पिछवाड़े के जंगल से ही साग पात तोड़कर उन्हें पकाती और खाती रहेंगी, पर फिर भी ईश्वर की ओर मन नहीं लगाएंगी। अथवा मान लो किसी स्त्री का पति मर गया है, अब तो उसे संसार में अटके पड़े रहने का कोई कारण नहीं है ना। अब उसको ईश्वर की ओर मन लगाने में क्या बाधा है? पर नहीं, वह अब अपने भाई के घर जाकर उसी की गृहस्थी संभालने लगेगी और सब तरफ शेखी मारती फिरेगी कि मैं अगर यहाँ ना आई होती तो भैया को खाने तक को नहीं मिलता। वाहरी देवी, तेरी स्वयं क्या दशा होगी सो तो पहले देख। पर वह ऐसा नहीं करेगी, उसको तो अपने भैया का संसार चलाने की इच्छा है ना। इसीलिए कहता हूँ कि महामाया का प्रभाव बड़ा विचित्र है। उसके पंजे से छूटने के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। तुम व्याकुल होकर उससे प्रार्थना करो तो वे तुम्हें माया के बंधन से मुक्त कर देंगे। योग मार्ग, कुंडलिनी, षट चक्र, सप्तभूमि आदि गहन विषयों को भी श्री रामकृष्ण बड़े सरल ढंग से समझाते थे। कुंडलिनी के सुषुम्ना मार्ग से मस्तक की ओर जाते समय प्रत्येक चक्र में क्या क्या दर्शन होते हैं, इसके संबंध में वे कहते थे। वेदांत में सप्तभूमि का वर्णन है। प्रत्येक भूमि पर भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं। मनुष्य के मन की स्वाभाविक गति नीचे की 3 भूमियों में, गुदा, लिंग और नाभि में, अर्थात खाने पीने, उपभोग करने आदि में रहती है। इन 3 भूमियों को छोड़कर मन यदि हृदय भूमि तक ऊपर चढ़ जाए तो उसे ज्योति दर्शन होता है, परंतु हृदय भूमि तक जाकर भी मन के वहां से नीचे उतरने की संभावना रहती है। हृदय भूमि के ऊपर कंठ तक यदि मन चढ़ जाए तो उसे ईश्वरी विषयों को छोड़ अन्य चीजें नहीं रुचती और न उससे अन्य बातें ही कही जाती हैं। उस समय अर्थात साधना काल में मेरी ऐसी दशा हो जाती थी कि यदि कोई सांसारिक बातें करता तो मुझे ऐसा लगता था कि मानो कोई मेरे सिर पर लाठी चला रहा हो। मैं एकदम वहां से उठकर पंचवटी की ओर दौड़ जाता था। संसारी लोगों को देखते ही मैं डर के मारे छिप जाता था। अपने रिश्तेदार लोग मुझे खाई खंदक के समान प्रतीत होते थे। ऐसा लगता था कि यदि मैं उनसे जाकर मिला तो खंदक में गिर पड़ूंगा। इन लोगों को देखते ही दम घुटने लगता था। मालूम होता था मानो अब प्राण निकल ही रहे हैं। उनके पास से दूर भाग जाऊं तब कहीं कुछ अच्छा लगे। कुंडलिनी कंठ प्रदेश तक चली गई हो, फिर भी उसके नीचे की भूमि पर उतरने की संभावना रहती है। अतः उस समय भी सावधान ही रहना चाहिए। पर यदि एक बार कुंडलिनी कंठ को छोड़कर भ्रू मध्य तक चढ़ जाए तब वहां से पतन होने का भय नहीं रहता। वहां पर परमात्मा का दर्शन होकर निरंतर समाधि सुख की प्राप्ति होती है। उस भूमि और सहस्रार के मध्य में केवल एक कांच के समान पारदर्शक पर्दा भर रहता है। वह परमात्मा इतने समीप रहता है कि साधक को प्रतीत होता है मानो वह अब परमात्मा के साथ एक रूप हो गया है, पर तब भी एकत्व प्राप्त नहीं होता है। यहाँ से यदि मन उतरा तो अधिक से अधिक कंठ या हृदय तक ही उतरता है, उससे और नीचे कभी नहीं उतरता।
जीव कोटि के लोग यहाँ से नीचे कभी नहीं उतरते। 21 दिन तक निरंतर समाधि अवस्था में रहने पर यह पर्दा एकदम फट जाता या नष्ट हो जाता है और जीवात्मा परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। सहस्रार कमल ही सप्तम भूमि है। श्री रामकृष्ण के मुंह से ये वेद वेदांत दर्शन योग शास्त्र आदि की बातें सुनकर एक दिन उनके शिष्यों में से एक ने पूछा, पर महाराज, आप तो लिखने पढ़ने के झंझट में कभी नहीं पड़े, तब यह सब जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? थोड़ा सा हंसकर उन्होंने तुरंत कहा, अरे पढ़ा लिखा नहीं तो क्या हुआ, मैंने सुना कितना है और वह सब मेरे ध्यान में है। अच्छे अच्छे शास्त्री पंडितों के मुख से वेद वेदांत पुराण सब मैंने सुना है। उनका सार समझ लेने के बाद मैंने उन सब पोथी पुराणों की एक माला बनाकर अपने गले में पहन ली और फिर उसे माँ को समर्पित करते हुए कहा, माँ, ये ले अपने शास्त्र और पुराण, मुझे तो केवल अपनी शुद्ध भक्ति दे।